हेलो एवरीवन, आई एम फरनाज, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स होती हैं रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन, पहले हमें वो पता होनी चाहिए। और वो टर्म्स क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट टर्म इज लाइन। व्हाट इज अ लाइन? ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बट फिर से मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। फर्स्ट इज लाइन। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ और थिकनेस इसकी नहीं होती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन। ये एरो से हमें क्या पता चलता है कि हम इस लाइन को अपने अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। इस लाइन का अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं एंड इट इज कॉल्ड ए एंड बी, सो दिस पार्ट इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। एंड इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी। इट मींस हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज होती है रे। रे क्या होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड एरो है। इट मींस इसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरे एंड पॉइंट इसका नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आपने टू डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, हमारी बहुत सारी टर्म्स आएंगी 2D ज्योमेट्री की। ओके, तो हम वो साथ साथ रिकॉल करते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ज्योमेट्री में हमारे पॉइंट्स जो होते हैं हम उनको कैसे शो करते हैं? in the form of coordinate. So if the coordinate of 2 points are x1 y1 and x2 y2, तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट? हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता था, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ओके, नेक्स्ट इज if we are having the vertices of a triangle, okay, vertices of a triangle, हमारे पास vertices के coordinates हैं और हम उसका triangle का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. If the vertices are A, B and C, then we will apply this formula to find out the area of the given triangle. Okay, and formula is 1/2. This is mod. मॉड मीन्स एरिया कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने ये मॉड यहाँ पर लगाया है। एंड फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। एंड दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, यू कैन सी A, B and C. ओके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए हमने ये मॉड यहां पर लगाया है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आपको बताती हूँ जो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है। ठीक है, if we are having 2 points A and B and the coordinates of the points are given x1 y1 and x2 y2, ओके, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होती है। इट मींस दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो क्या करते हैं, पहले हम अपने एक्सिस ड्रॉ करते हैं। इट इज x एंड x डैश एक्सिस, और वी कैन आल्सो से माइनस x एक्सिस। दिस इज y एंड y डैश एक्सिस। ओके, और हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं से A एंड B। ओके, एंड coordinate of point A x1 y1 and it is x2 y2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच के हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको हम राइट कर लेते हैं। इट इज ए बी एंड सी। दिस इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब ये क्या होता है x1। ओके, इट मींस ये जो हमारी डिस्टेंस है यहां तक, ये कितनी है? x1 है। क्लियर? अब यहां पर हमें एक और पॉइंट दिखाई दे रहा है x2। x2 मींस ये जो हमारी डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट,
ये हमारी कितनी है x2। क्लियर? इफ वी वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, दिस वन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम x2 माइनस x1 करेंगे तभी हमारे पास AC की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1 आया। क्लियर? नाउ दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए ये y1 क्या है, इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट है। इट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है y1। ओके, और ये पूरी डिस्टेंस है हमारे पास y2। दिस डिस्टेंस, ये वाली पूरी डिस्टेंस है हमारे पास y2। अगर हमें ये फाइंड आउट करनी है BC, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी डिस्टेंस में से हमको ये माइनस करना होगा। इट मींस ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। क्लियर? x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है और आप सबको पता होगा, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, क्या होता है ये हाइपोटेनस? हाइपोटेनस हमारा कितना है, AB। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट कर सकते हैं। अगर हमें AB फाइंड आउट करना है, बिकॉज डिस्टेंस इज AB ना, सो इसको हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ AC एंड BC हियर। AC की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए AC की वैल्यू है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। यही तो होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ऐसे हम ड्राइव कर सकते हैं और इसके थ्रू हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब नेक्स्ट करते हैं। The next thing is the area of the triangle. If we are having the vertices or the coordinate of the vertices of a triangle, then we can simply find out the area of the triangle. Okay, area of the triangle के लिए देखिए हमारे पास तीनों vertices होते हैं। इन vertices की वैल्यू हम अपने फॉर्मूला में प्लेस करके इजीली ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। See, vertices of the triangle are given. Okay, A, B and C. रफली हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कोई नीड नहीं होती है, बट अपने लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज A, B and C. कोऑर्डिनेट ऑफ A 2 and 3, B 1 and 2 and 4 and 1. Okay, so firstly write the formula. Area of triangle क्या होता है, इट इज 1/2. Okay, x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 and plus x3 y1 minus y2. So this is the formula. और ये किसमें होता है, ये मॉड में होता है। इट मींस एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, नाउ प्लेस ऑल द वैल्यूज हियर। x1 it is x1 y1 x2 y2 and x3 y3। ये बिल्कुल आपके क्लास 10th जैसा है, जैसे आपने क्लास 10th में किया होगा। सेम फॉर्मूला है। x1 वैल्यू ऑफ x1 is 2 and y2 is 2, y3 is 1. Okay, and x2 is 1, y3 is 1 and y1 is 3. Then x3 is 4, y1 is 3 and y2 is 2. ओके, तो ये आ जाएगा आपका मॉड में 1/2। ये क्या हो जाएगा, 2 minus 1 1, then 2 multiply by 1 plus 1 multiply by -2 and then 4 multiply by 1. ठीक है, now solve it. It is 2 minus 2 plus 4. It is cancelled. So answer is 1/2 into 4. It is 2 square units. Okay, this is the area of the triangle. ठीक है,
इसके बाद भी कुछ टर्म्स होती हैं जो हमने 2D ज्योमेट्री में पढ़ी है और हम इस चैप्टर में भी यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक चीज और पढ़ी है, हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, अगर हमें एक लाइन की कोऑर्डिनेट गिवन है, सपोज इट इज A and B, 1 and -3, 5 and -5। ओके, सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज P इज द मिड पॉइंट एंड XY आर द कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो X होता है इफ इट इज X1 Y1 एंड X2 Y2। सो हमारा X फाइंड आउट करते हैं हम X1 प्लस X2 अपॉन 2 एंड Y हम फाइंड आउट करते हैं Y1 प्लस Y2 अपॉन 2 से। ओके, सो कितना हो जाएगा ये X1 एंड X2? इट इज 1 प्लस 5 अपॉन 2 एंड Y हो जाएगा -3 minus 5 upon 2. So it is 6 upon 2, that is 3. Okay, it is -8 upon 2, it means -4. So ऐसे हम find out कर सकते हैं midpoint of a line segment. Okay, thank you.